राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोख। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर बंधुवर करते हैं कुछ बात। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष। पर में कुछ भी करने का भाव नहीं है रंज, इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच। जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ कारण का कैसे होगा भाव। सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा होय, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया हो। संभव भी हो तो भी रागादिक बिना कुछ विकल्प क्यों होय। रागादिक के अभाव में कुछ विकल्प ना होय, जब विकल्प भी है नहीं फिर कुछ कैसे होय। वीतराग सर्वाज्ञ के कुछ करने के भाव, अरे कभी होते नहीं यह है वस्तु स्वभाव। स्वयमेव झलके जिनके ज्ञान में वे सर्वज्ञ जिनेश। भूतकाल में जो हुआ और भविष्य में होय, सारे लोकालोक में नित्य झलकता होय। सारे जग का परिणमन सहज झलकता होय, जानन देखन भाव की आकुलता क्यों होय। जो कुछ जैसा परिणमे सभी सहज स्वीकार, फेर फार की बुद्धि फिर क्यों लेवे आकार। की कल्पना पूरी तरह फिजूल, पर द्रव्यों में आज तक किया न कुछ भी
द्रव्यों के बीच में है अत्यंत अभाव। वीतराग सर्वज्ञ जिन की वाणी का भाव। पर में माथा मारना अज्ञानी का कर्म, रंच मात्र भी है नहीं इसमें कर्म न धर्म। पुण्य पाप के भाव तो एकमात्र है कर्म, एकमात्र इस लोक में वीतराग का धर्म। सब जन अपनी भूल से दुखी जगत में होय, अपनी भूल सुधार कर सुखी सभी जन होय। पर पदार्थ में अपनपन ही पहाड़ सी भूल, जब तक यह मिटती नहीं मिटे न कोई भूल। इस पहाड़ सी भूल को कहते हैं मिथ्यात्व, अपने में ही अपनपन को कहते सम्यक्त्व। अपना आत्म अपन है जो अपने से भिन्न, उनको ही पर जानिए उनसे अपन है भिन्न। पर पदार्थ तो पर ही है, पर में अपनात्व, उसको भी पर जानिए वह एकत्व ममात्व। वह एकत्व ममत्व ही है पर में अपनात्व। अध्यात्म में उसे ही कहते हैं मिथ्यात्व। अपने में ही जन्मते राग द्वेष मिथ्यात्व, अपनी ही पर्याय है पर आत्म से अन्य। उनको भी पर जानिए वे हैं आश्रव तत्व, ज्ञानी जन करते नहीं उनमें भी अपनात्व। दृष्टि का जो विषय है और ध्यान का ध्येय, परम शुद्ध नय का विषय परम पदार्थ ज्ञेय। आत्म कहते हैं उसे, उसमें ही अपनात्व। सम्यक दर्शन ज्ञान है अर सम्यक चारित्र। सर्वज्ञों की बात यह कही जिनागम माही, यह मुक्ति का मार्ग है ज्ञानी जन समझाही। पर्यायों से पार में गुण भेदों से भिन्न, पर्यायी तो अंश है मैं हूँ अंशी द्रव्य। परम भाव ग्राही अरे जो द्रव्यार्थित होय,
द्रव्य तत्व तो दो ही है, जो है जीव अजीव। शेष सभी जो तत्व हैं, वे पर्याय सदैव। आश्रम संवर निर्जरा एवं पापर पुण्य, बंध मोक्ष इन सभी को कहते पर्याय तत्व। पर्याय तत्वों से पृथक और अजीव से भिन्न, पर जीवों से भी पृथक मैं हूँ आत्म तत्व। बाकी तत्वों से पृथक पर जीवों से भिन्न, ज्ञानानंदी जीव मैं कारण परमात्मा। इस कारण परमात्म में जब अपनापन होय, सम्यक दर्शन ज्ञान में तब यह आत्म होय। करे न बोले और जब चिंतन भी न होय, ज्ञान ज्ञान में स्थिर रहे, यही ध्यान है सोय। निर्विकल्प यह ध्यान है, ना है कोई विकल्प। शेष अवस्थाएं सभी होती हैं सविकल्प। देखो जानो स्वयं को, सहज जानना होय। देखन जानन क्रिया सब सहज भाव से होय। चित्त रहे आनंदमय, सहज शांत परिणाम। सहज समाधि लोक में है इसका ही नाम। सामायिक भी है यही शुद्ध उपयोग। परम धर्म भी है यही, योगी जनों का योग। यह ही निश्चय भक्ति है, यह ही है संन्यास। आत्मरमणता भी यह ही ज्ञानाभ्यास। यह सब होता है सहज होनहार अनुसार। काल लब्धि भी सहज ही होय समय अनुसार। पुरुषार्थ भी सहज ही हो स्वभाव अनुसार। निमित्त सहज ही प्राप्त हो कारज के अनुसार। पांचों ही समवाय का सहज समागम होय। सहज भाव से सहज ही आत्म अनुभव होय। आत्म की अनुभवी का जब बाहर उपयोग, शुद्ध भाव होता नहीं, होता शुभ उपयोग। जैसा हो निश्चय धर्म, वैसा ही व्यवहार।
ज्ञानी जन का आचरण और सभी व्यवहार, खान पान सभ्याचरण आगम के अनुसार। निश्चय और व्यवहार में होए अपूरब योग, जैसे अंतर्भाव हो वैसे ही संयोग। निज आत्म की अनुभवी निश्चय सम्यक दृष्टि, चौथी गुण ध्यान में अविरत सम्यक दृष्टि। आत्म अनुभव के बिना सम्यक दर्शन होय, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान न होय। सम्यक दर्शन ज्ञान बिन संयम कैसे होए, संयम ही चारित्र है वह भी कैसे होए। इन तीनों की एकता ही है मुक्ति मार्ग, इन तीनों की पूर्णता को ही कहते मुक्ति। पहला आत्म तत्व है अंतिम मुक्ति तत्व, जिन आगम से जानिए और न कोई युक्ति। जिन आगम अभ्यास ही तीन लोक में सार, उसके ही अभ्यास से होंगे भव से पार। भव दुखों से भव्य जन यदि होना है पार, जिन आगम अभ्यास ही एकमात्र आधार। जिन आगम अभ्यास बिन तत्व ज्ञान ना होए, तत्वों के अभ्यास बिन सम्यक दर्शन होए। जिन आगम जिन देव की दिव्य ध्वनि का सार, जिन आगम में आ गया नव तत्वों का सार। नव तत्वों की ज्योति में छुपा जो आत्म तत्व, वह ही हूँ मैं जान लो, यह अध्यात्म रहस्य। अध्यात्म का यह रहस्य जिन शास्त्रों में होए, उनको परमागम कहे उनका ही उपयोग। उपयोगी है भव्य जन उनका सदुपयोग, शेष सभी तो जानिए बंध भोग उपभोग। बंध भोग उपभोग की कथा अनंती बार, सुनी सुनाई जगत को उसमें कोई न सार। परम शुद्ध अध्यात्म की कथा है मंगल रूप,
समय सारमय आत्मा का एकत्व विभक्त, जिसमें प्रस्तुत किया हो वह ही है अध्यात्म। अधिमाने है जानना, आत्म माने आत्म, आत्म का ही जानना कहलाता अध्यात्म। जिसमें आत्म की कथा वह अध्यात्म होय, इस अध्यात्म की कथा परमागम में होय। परम शुद्ध नय का विषय परम भावमय होय, वह शुद्धात्म आत्मा जीव तत्व है सोय। वह ज्ञायक परमात्मा उसको कहते शुद्ध, क्योंकि वह न प्रमत्त है और न है अप्रमत्त। दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद रूप वह नाही, वह तो एक अभेद है, ज्ञायक भाव कहाँ ही। वह ज्ञायक परमात्मा एकमात्र श्रद्धेय, परम गेय भी है वही, वही ध्यान का ध्येय। शेष सभी द्रव गेय है, हेय है आश्रव बंध, पुण्य पाप भी हेय है, शेष सभी आदेय। एक देश आदेय है, संवर निर्जर तत्व, पर पूर्ण आदेय है, मोक्ष तत्व सुन भाव्य। सबसे दृष्टि हटाए कर एक निज आत्म माहि, अपनापन कर भव्य जन रमो जमो समाहि। सम्यक दर्शन ज्ञान अर चरण आत्मा माहि, इस पर चल कर भाव्य जन जावे मुक्ति माहि। यह ही मुक्ति मार्ग है, इससे मुक्ति होय, और सभी व्यवहार है, उनसे मुक्ति न होय। अतः एव हे भव्य जन एक आत्मा माहि, अपनापन धारण करो अन्य किसी में नाही। अपने में अपनात्व तो होता है सम्यक्त्व, और पर में अपनात्व ही होता है मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन ज्ञान अर सम्यक चारित्र, तीनों में सम्यक पना, तीनों है सम्यक। मिथ्या दर्शन ज्ञान अर मिथ्या चारित्र,
दर्शन का सम्यक्पना जिस प्रकार सम्यक्त्व, वैसे ही है ज्ञान का सम्यक्पन सम्यक्त्व। इसी तरह चारित्र का सम्यक्पन सम्यक्त्व, तीनों के सम्यक्पने को कहते सम्यक्त्व। लगभग हर अधिकार का देखो तुम आरंभ, यही भाव मिल जाएगा करो उन्हें प्रारंभ। अपने और पराये की करना यदि पहचान, करना होगा आपको स्वपर भेद विज्ञान। स्वपर भेद विज्ञान बिन आत्म की पहचान, करना संभव है नहीं करो भेद विज्ञान। स्वपर भेद विज्ञान ही जिन दर्शन का मूल, स्वपर भेद जाने बिना मिटे न भव का शूल। भेद ज्ञान के बिना जो अब तक है मझधार, भेद ज्ञान से ही सभी भव होंगे भव पार। भव सागर को पार कर पाना है भव अंत, भेद ज्ञान की भावना आवश्यक अत्यंत। अपने और पराये की यदि ना हो पहचान, फिर कैसे होगा कहो हमसे अपना ध्यान। यदि करना है भव्य जन तुमको अपना ध्यान, तो सबसे पहले करो तुम अपनी पहचान। पहचान
आत्म और देहादि में ना भासे भिन्नत्व, आत्म का देहादि से ना छूटे अपनात्व। जब तक आत्म राम में ना आवे अपनात्व, तब तक दिल्ली दूर है ना होवे सम्यात्व। अपनी दिल्ली मोक्ष है, यदि जाना हो मोक्ष, अपने को अपनाइए, अपने में ही मोक्ष। पहला आत्म तत्व है, अरे अंतिम है मोक्ष, और अनंतानंदमय आत्म ही है मोक्ष। राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोक, नम कर दूं मैं धोक, नम कर दूं मैं